तो मुझे ऐसा लगता है उनके चाणक्य आजकल यही कर रहे हैं। क्योंकि एक तो राहुल गांधी ने जो विदेश की उनके जो भाषण आपने सुने, जो प्यार की पदयात्रा उन्होंने की, जिस प्रकार की मोहब्बत उन्होंने जगाई, एक तो वो पक्ष था, उनका ग्राफ तो ऊपर जा रहा था। और दूसरी तरफ जो अमित शाह आज की तारीख में कर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि अमित शाह कांग्रेस के विरुद्ध हैं या बीजेपी के विरुद्ध हैं, मोदी जी के विरुद्ध हैं या योगी जी के विरुद्ध हैं। तो ये जितने स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, जितने वहां जाके भी वही वाली चीज हो रही है जो कर्नाटका में उन्होंने की थी, वहां के लोकल जो मिल्क फेडरेशन था उसके खिलाफ बातें की थी। तो वास्तविकता में मुझे ऐसा लगता है कि खेल बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। और आप ये देखिएगा राजीव जी, मैं आपको बिल्कुल अपना पूर्वानुमान बताता हूं, बिहार के अंदर पाटलिपुत्र के अंदर जो मीटिंग होगी उस दिन जो जनता को आप देखेंगे, जो आज आपने जबलपुर में जनता देखी है, पैर रखने की जगह नहीं थी, लाखों लोग थे। और जब आप देखेंगे पाटलिपुत्र के अंदर करोड़ों की जनसंख्या होगी। पाटलिपुत्र जो है देश का इतिहास लिखता है और 23 तारीख को देश का इतिहास पाटलिपुत्र ही लिखेगा राजीव जी। जी लेकिन 23 तारीख को एक्चुअली जो मीटिंग है वो पब्लिक मीटिंग नहीं है स्वामी जी। वहां पे इन लोगों का, इन दलों का 15 दल जो हैं वो जा रहे हैं, हो सकता है उसमें संघर्ष जाए विपक्षी दलों का। पुत्र में राजीव जी देखिएगा जो जनता जिस प्रकार से बाहर उमड़ेगी, पब्लिक मीटिंग नहीं बिल्कुल, लेकिन आप देखिएगा पब्लिक जिस तरह से उमड़ेगी, क्योंकि उत्साह है पाटलिपुत्र के अंदर। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और भारत को तो कभी पाटलिपुत्र ही चलाता था, तो पाटलिपुत्र जो है वो फिर से भारत को चलाने के लिए, वो जो भारत का जो एपिसेंटर है वो बनने जा रहा है। और वहाँ से दिल्ली को कैसे चलाया जाए उसकी रणनीति तैयार होगी। तो और चाणक्य उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे, वो गुजरात के इर्द गिर्द नहीं थे। खैर सही आप कह रहे थे स्वामी जी, बिल्कुल सही कह रहे थे। आना चाहता हूँ मीनू जी आपके पास। मीनू जी, थोड़ा मध्य प्रदेश चलते हैं पहले। आज नर्मदा मैया के तट पर प्रियंका गांधी थी और वहाँ से पिछली बार 2018 में इसी तट से राहुल गांधी ने शंखनाद किया था। आज प्रियंका गांधी कर रही थी और एक स्टेज पर शंखनाद, इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ ना लिखने में ना पढ़ने में, लेकिन फिर भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मंच से सचमुच शंखनाद हुआ है। अगर वो तस्वीर हो तो ले आइए स्क्रीन पे और बाइट सुन लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर मीनू जी आपके पास आते हैं। देखिए शंखनाद क्या चीज़ की, जीत की, आह्वान है। शंखनाद एक आह्वान होता था, आह्वान है या एक चुनौती है या एक चेतावनी है। बहुत सारे शब्द यहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं शंखनाद के लिए, तो उसी के साथ मैं आऊँगा मीनू जी आपके पास। लेकिन पहले देख लेते हैं शंखनाद, आइए जरा दिखाइए। हमारे मिशन 2023 का शंखनाद इस मंच से करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे पूज्य विद्वज्जनों को। मीनू जी, ये शंखनाद चुनौती, चेतावनी या कुछ और? देखिए राजीव जी, महाभारत का में आपने पढ़ा होगा कि पांचजन्य जो श्री कृष्ण का जो शंख था उसको बजा के ही शुरुआत होती थी महाभारत की। तो मध्य प्रदेश में इसका मतलब बहुत जबरदस्त महाभारत लड़ा जाएगा इस बार, और जीत किसकी होती है वो अभी देखने वाली बात होगी। देखिए एक चीज और इसमें समझ में आई मुझे, जो मैंने देखा प्रियंका गांधी को भी बोलते हुए और पूजा वूजा नर्मदा वगैरह से सब किया, मुझे एक चीज और नजर आई, शायद कोई पंडित जी इनके सलाहकार भी बन गए हैं। क्योंकि आप एक भारतीय संस्कृति में एक रिवाज है, पता नहीं आप लोगों के उधर है नहीं, लेकिन जिस इलाके से मैं बिलोंग करती हूँ वहां है कि घर का नया घर बनाया तो उसकी जो पहली चौखट, जो दरवाजा होता है वो लड़की से रखवाते हैं घर की, कि लड़की घर की दरवाजे की चौखट रखेगी। तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश से ये फॉर्मूला हाथ लग गया है कांग्रेस के। हिमाचल की शुरुआत भी चुनाव प्रचार की प्रियंका के हाथ से करवाई गई।
कर्नाटक के प्रियंका चुनाव प्रचार की शुरुआत भी प्रियंका से कराई गई और आज मध्य प्रदेश की भी उन्हीं से कराई गई। तो ये देखिए प्रियंका क्योंकि योग्यता भी है साथ में, जो आज उन्होंने भाषण दिया, और एक सितारे भी होते हैं व्यक्ति व्यक्ति के, तो ये प्रियंका गांधी ने जो आज किए जो भाषण दिया है वो, और ये शंखनाद और भीम की हनुमान जी की गदा, तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई है। इन सारी चीजों का भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल होगा इन सारी चीजों का सामना करना। देखिए आज जो प्रियंका जो कह रही थी कि भाई इन्होंने पिछले 3 साल में केवल 21 नौकरियां दी हैं, कितनी शर्मिंदगी की बात है। मतलब एक सरकार जो 18 साल से शासन में है और उसने 3 साल में 21 नौकरियां दी है और उसको पूरी तरीके से वो स्टेज से बता रहे हैं, तो शर्म से डूब बनने वाली बात है। और जनता को भी अवेयरनेस आती है क्योंकि इस तरह के आंकड़े जनता के पास नहीं होते। ये तो इन्होंने मंच से बताए हैं तो जनता की आंखें भी खुली हैं। और दूसरी बात, एक फॉर्मूला और कांग्रेस के हाथ लगा है। देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम, आपने देखा होगा कि भीड़ में कर्मचारियों ने बहुत उत्साह के साथ उसके लिए तालियां बजाई जब प्रियंका ने ओपीएस के बारे में घोषणा की। महिलाओं के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा बोला, उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात भी कही, बल्कि क्योंकि वो एक महिला है, जब वो ये कहती है तो और एम्फेटिक हो जाती है वो बात। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं जो है वो पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं घर में भी, कि आप लोग कहते हैं कम काम करती हैं, तो महिलाओं ने बहुत उसका तोल ध्वनि से उसका स्वागत किया। तो ये जो प्रियंका का जो ये आज का शुरुआती भाषण था, उसमें 1500 रुपया भी देने की बात है, गैस सिलेंडर की बात है। देखिए गैस सिलेंडर की ये जो बात है ये बड़ी हिट जा रही है। और एक जनता के देखिए, चाहे वो कर्नाटक की जनता हो, चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो, चाहे राजस्थान की हो या हिमाचल की हो, सबके बुनियादी मुद्दे एक हैं। और अगर हम मानते हैं कि जनता में फटीग आना शुरू हो गया है, तो थकान होनी शुरू हुई है इस उग्र हिंदुत्व को लेके, जिस तरीके का ये सांप्रदायिक दुनिया भर। मीनू जी शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं, आते हैं उनके पास में जैसे कनेक्ट होती हैं, लेकिन मोटा मोटी अपनी बात मीनू जी रख चुकी हैं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं, किस रूप में देखा जाए चुनावी शंखनाद, वो भी जबलपुर संस्कार धानी कहा जाता है मध्य प्रदेश का, नर्मदा के तट पूजन अर्चन करके, और उसके बाद में और बहुत भीड़, जबरदस्त भीड़ थी वहाँ। हमारा तो अपना तो ऑफिस ही है वहाँ पे जबलपुर में, वहाँ से जो खबर आ रही थी तो वही कि ज़बरदस्त इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं। और उसके बाद जो कुछ है सामने है, ये तस्वीर देख ही रहे हैं, सैलाब है, जन सैलाब है। और सबसे बड़ी बात, ज़बरदस्त गर्मी भी थी। इस गर्मी में इतने लोगों का आना, इकट्ठा होना, क्या ये एक पहले से अलार्म है वर्तमान सरकार के लिए? और यहाँ चुनौती देते हुए भी सुनी गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं लिया, लेकिन हमारे भी कुछ लोग सत्ता की लालच में चले गए उधर।